Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों जब हैचबैक के प्राइस पे एक मिनी एसयूवी मिल रही है तो भला हैचबैक कौन ले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे Hyundai Exter एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाली है। ये है बेस मॉडल Exter 2026 का और इसमें आपको DRL तो नहीं मिलते हैं, लेकिन टर्न इंडिकेटर दिया गया है। DRL की जगह पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, साथ में टर्न इंडिकेटर, हैलोजन बल्ब, हाई बीम, लो बीम में आपको यहाँ पे हेडलैम्प यूनिट मिलता है। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में, जिसके ऊपर एक्स्टर की बैजिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है, बोनट के बीचों बीच Hyundai का लोगो, और फ्रंट ग्रिल यहाँ पे रीडिजाइन दिया गया है रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें हॉरिजॉन्टली स्लैट दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह एयरडैम ब्लैक कलर में सैटिन सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दिया गया है, जिसका डिजाइन काफी ऑसम है। इस स्किड प्लेट की वजह से इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी एनहांस हो रहा है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक और चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। और वहीं इस वेरिएंट में मिलते हैं 14 इंच के स्टील व्हील साइज है 165/70 R14, व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग, फेंडर पे टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड ब्लैक कलर का ORVM दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा फ्रंट में आपको यहाँ पे नॉर्मल वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल नहीं दिया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। मैट फिनिश में A पिलर दिया गया है, जबकि B पिलर और C पिलर यहाँ पे बॉडी कलर में रखा गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है। ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे दिया गया है ग्रैब हैंडल, साइड में मोल्डिंग दिया गया है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर बेस मॉडल में आपको एंटीना के लिए जगह दिया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों एच शेप्ड LED टेल लैमिनेट और ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बीच में ब्लैक फिनिश और टेल गेट के बीचों बीच Hyundai का लोगो, और यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह एक्स्टर की बैजिंग लेफ्ट साइड और स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में ड्यूल टोन में वर्टिकल आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। और स्किड प्लेट के बॉटम में आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश दिया गया है, जिसके ऊपर वर्टिकल स्लैट दिए गए हैं। और वहीं इसके राइट साइड भी आप चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह का डिजाइन बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही शानदार। और जहां तक इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको की दिखाना चाहूंगा। फ्लिप की दिया गया है, लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का बटन दिया गया है, और अनलॉक करते हैं और ओपन करते हैं इसका फ्रंट डोर। कुछ इस तरह की ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम दिया गया, जिसके ऊपर आपको कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट आपको कार्बन फिनिश में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश और हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया, ग्रैब हैंडल और फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाता है। ORVM के कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर आप एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ही शानदार आपको डैशबोर्ड लेआउट ऑल ब्लैक थीम में दिया गया है बेस मॉडल में। कुछ इस तरह स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल न्यू है दोस्तों, और यहाँ पे की होल दिया गया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर का बटन, नीचे डेड पेडल दिया गया है। और इंटीरियर की बात करें तो ऑल ब्लैक थीम में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, और बेस मॉडल में भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको फ्रंट पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। वहीं सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है। आर्मरेस्ट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। बहुत ही शानदार इसका सेंटर कंसोल, स्टोरेजेस दिए गए हैं, ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है। आगे आपको 2 कप होल्डर दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल ब्लैक थीम में दिया गया है। आगे आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह का 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट और टाइप C पोर्ट इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया है। और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, कुछ इस तरह स्लीक डिजाइन में AC वेंट, हैजार्ड लैम्प और इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑल डिजिटल आपको दिया गया, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाली है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। और स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन, जिससे आप यहाँ पे सारे फीचर्स देख पा रहे हो। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एम्प्टी टू फ्यूल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड आपको कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है। और इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल नया दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये टिल्ट आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है दोस्तों।
और लेदर रैप करवा सकते हैं। बहुत ही शानदार इसका स्टीयरिंग व्हील, को पैसेंजर साइड ग्लब बॉक्स दिया गया है, जस्ट सफिशिएंट जगह, ऊपर आपको स्पेस दिया गया है, राउंड शेप एसी वेंट साइड में, और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर भी नहीं मिलते हैं। सेंटर में आपको कैबिन लाइट नहीं मिलता है, यहाँ पे दिया गया है। बेस मॉडल में आपको IRBM नॉर्मल मिलता है, मैनुअली एडजस्टेड। ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी शानदार, अमेजिंग और प्रीमियम दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं रियर डोर, वो भी ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल दिया गया है, ओपन कर लेते हैं। और फ्रंट डोर की तरह यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, लेकिन इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल रियर डोर पे नहीं मिलता है। मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, अप एंड डाउन आप कर सकते हैं मैनुअली। डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। नीचे 1 लीटर कबोर्ड होल्डर और स्पीकर एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे कि ये बेस मॉडल है दोस्तों। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, कुछ इस तरह। 3 सीट बेल्ट ELR सिस्टम, पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, और आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज आपको मिल जाते हैं। और रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट भी आपको अवेलेबल नहीं कराया गया बेस मॉडल में। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट बेस मॉडल का दोस्तों, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। और इंफोटेनमेंट सिस्टम एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और चारों ओर नज़र डालें तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। और यहाँ पे नी रूम, लेग रूम काफ़ी बेहतर है दोस्तों। वहीं हेड रूम की बात करें तो बहुत ही शानदार है, जिसके लिए बिग थम्स अप। और इसके अलावा हम बात करेंगे बूट स्पेस की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। बेस मॉडल में भी हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं बूट गेट। और यहाँ पे आपको ह्यूज बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। 391 लीटर पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दूर से दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। बूट लैम्प नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये फ्लैट फोल्ड रियर शीट है, तो इसे फ्लैट फोल्ड करते हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, और जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ही शानदार स्पेस आपके पास मिल जाता है दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, आपके बहुत सारा लगेज आपको यहाँ पे आ सकते हैं। पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है, ग्रैब करके बूट गेट को कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं दोस्तों। वहीं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और यहाँ पे फ्यूल टैंक लीवर दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको लेफ़्ट साइड दिया गया है, कुछ इस तरह ओपन होता हुआ। और यहाँ पे E20 कंप्लाइंट आपको यहाँ पे फ्यूल दिया गया है, पेट्रोल फिल कर सकते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह। 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको बोनट ओपनर लीवर दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं। और ये रहा इसका इंजन कंपार्टमेंट दोस्तों। और इसमें प्रोवाइड किया गया BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 82 bhp की पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तकरीबन 20 kmpl की माइलेज आपको मिल जाती है। और वहीं CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3 सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, सेंटर लॉकिंग, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। दोस्तों जिस प्राइस पॉइंट पे आपको हैचबैक कारें मिलती है, उस प्राइस पॉइंट पे आपको एक मिनी SUV मिलने जा रही है, और क्या चाहिए दोस्तों।